नून स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टीडीएम प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम एनाटॉमिकल मेथड्स यूज्ड इन टीडीएम लेबोरेटरी, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग लैब में कौन कौन से प्रोसीजर्स हैंडल किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। बेसिकली 3 मेथड जो है हमारे इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये सारा ऑटो एनालाइजर्स के द्वारा किया जाता है। पहले क्या था कि फ्लैम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों से काम चलाया जाता था। उनमें क्या था कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाय इसके ग्रेड के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन आजकल जो है हमारे पास जो है कैलकुलेशन ऑटो एनालाइजर में अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं टीडीएम लेबोरेटरी में ड्रग्स की मॉनिटरिंग करने के लिए। फर्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसमें ये 2 क्रोमेटोग्राफी पे काम करता है, एक HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा जो है गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें वैसे तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो टेक्निक है बायोकेमिस्ट्री की टेक्निक है, इसका प्रयोग जो है मुख्यतः बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की जितने भी हमारे केमिकल्स हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ हम ड्रग्स की मॉनिटरिंग, ड्रग्स की इवैल्यूएशन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक और टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c में हम जो है शुगर की जो है रीडिंग बताते हैं। शुगर की रीडिंग 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स की, 3 मंथ की कॉमन रीडिंग, 3 मंथ्स की अप्रोक्सीमेटली रीडिंग जो है वो बताई जाती है। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज वेरी गुड और बेस्ट टेक्निक। द मेन एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सच एज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी is their ability to identify and measure several drugs in one single run, and the metabolities of drugs if present are also readily detectable and quantitative. These methods are इस मेथड में हम जो है बल्क केमिकल का प्रयोग करते हैं। इस मेथड में बल्क केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसमें किट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में केमिकल प्रयोग किया जाता है और टेक्निक जो है इसकी शुरू की जाती है। मुख्यतः हमारे पास बायोरेड की जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मशीन जो आती है हमारे पास जो है आज ये जो मशीनें आती हैं वो 3 टाइप से आती हैं। एक तो 2 टाइप होती है, एक सेमी ऑटोमेटेड और एक होती है फुल्ली ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड को हम 3 पार्ट बोलते हैं और इसको 5 पार्ट्स बोला जाता है। 3 पार्ट्स फुल्ली ऑटोमेटिक, 5 पार्ट्स फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। एक खाली ऑटोमेटिक होती है। ये सिस्टम है आपके ऑटो एनालाइजर्स का। मुख्यतः हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए बायोरेड का ऑटो एनालाइजर यूज़ किया जाता है। बायोरेड की HPLC मशीन आती है। गर्भवती महिलाओं की भी इसमें जांच की जाती है HPLC की। और दूसरा जो है इसमें हम गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं। और लेकिन हम बात कर रहे हैं टीडीएम लेबोरेटरी की। तो टीडीएम लेबोरेटरी में हम जो है बल्क केमिकल का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, किट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग जो है क्रोमेटोग्राफी
मेथड में किया जाता है। दूसरा मेथड हमारा आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल मेथड। ये मेथड भी बहुत अच्छा है, इसमें हम हार्मोन्स की स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। इसमें भी हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर आता है, i4000 के नाम से आता है। C4000 और i2000, केमिस्ट्री 4000 और इम्यूनोलॉजी 2000 नाम से एनालाइजर आता है। इनका प्रयोग भी जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। एबट कंपनी का एनालाइजर आता है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जो है आउट ऑफ इंडिया है, बाहर से एक्सपोर्ट होता है। और इसकी कॉस्ट ये वेरी एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये i2000 लगभग 50 लाख से स्टार्ट होकर 1.5 से 2 करोड़ तक की रेंज में आता है। और इसका प्रयोग भी जो है हम TDM लेबोरेटरी में करते हैं। Many immunoassays are competitive protein bindings assays where the binding agent is specific antibody raised against the drug to be analyzed. The immunoassay can be split into isotope and non-isotope. They can also be classified into heterogeneous and homogeneous assay. In homogeneous assay, no separation is necessary because the properties of the tracer molecule are modified by its reaction with the antibody. Advantage of heterogeneous assay in minimizing non-specific interface. In addition, it can be developed into a higher degree of sensitivity as compared to homogeneous assay. इसकी हानियाँ क्या है? इंक्लूड द नीड फॉर ए सेपरेशन स्टेट एंड देयर लिमिटेड suitability for online continuous flow types of automations. तो मेनली इसका प्रयोग जो है अभी हम TDM लेबोरेटरी में कर रहे हैं, लेकिन मेनली इसका प्रयोग इम्यूनोलॉजी लैब में किया जाता है। इम्यूनोलॉजी लैब में हमें हार्मोन्स की स्टडी करते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एटसेट्रा। तो हार्मोन प्रोफाइल्स के लिए प्रयोग जो किया जाता है वो इम्यूनोलॉजी मेथड प्रयोग किया जाता है। इम्यूनोलॉजी मेथड में हम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये वेरी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वन स्टेप ड्राई केमिस्ट्री मेथड्स। वन स्टेप ड्राई केमिस्ट्री मेथड्स में स्ट्रिप्स होती हैं। इसका प्रयोग बेसिकली जो किया जाता है एज लाइक जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, HIV टेस्ट किया जाता है, उसी तरीके से इसका ड्रग मॉनिटरिंग के लिए भी जो है वन ड्राई स्टेप मेथड बनाया गया है, केमिस्ट्री मेथड बनाया गया है। ये स्ट्रिप मेथड होता है, इसको स्ट्रिप को डिप किया जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव में रिजल्ट जो उसका बता दिया जाता है। वन ड्राई step method, this is used for membrane antibody coated cellular strips। इसमें जो स्ट्रिप बनी होती है वो सेलुलर स्ट्रिप बनी होती है। The method detects selected drugs or their metabolites and specific cutoff concentration. One step dry chemistry methods are primarily used measuring concentration of drug of abuse such as cocaine, methamphetamine, opiates, methadone and phencyclidine. The method provides only preliminary analytical result and is used for rapid quantitative detection. ये 3 मेथड जो है आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ यूज इन TDM लेबोरेटरी, तो ये तीनों मेथड आपने डिस्क्राइब कर देने हैं और इनके बारे में बता देना है, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, किस प्रकार के एनालाइजर जो है इसमें काम करते हैं और आपने कौन सी कंपनियों के एनालाइजर्स देखे हैं। जैसे मैं बात करूं क्रोमेटोग्राफी की, तो इसमें मैं बायोरेड का
हमने बायोरेड का जो है, बायोरेड का एनालाइजर बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है इसमें HPLC के लिए, HPLC बायोरेड। और बात मैं करूं इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी में एबट का i2000 फुल्ली ऑटोमेटिक प्रयोग किया जाता है। बात करूं मैं इसकी, तो इसमें हमारे HLL ये स्ट्रिप और कार्ड, ये सब HLL, रैनबैक्सी, एटेक्स्ट्रा, कोई भी अच्छी कंपनी है उसका जो है आप इसमें कार्ड यूज कर सकते हो। अब इसमें रोल क्या है फार्मासिस्ट का? TDM इज मल्टीडिसिप्लिनरी फंक्शन है। ए क्वालिटी TDM सर्विस कैन ओनली बी अचीव्ड विद ए collaborative effect between nurses, doctor, pharmacist and scientist. In addition, the pharmacist may be involved in initial selection of drug. This involves decisions about dose, dosing intervals, route of administration, dosage form of the drug for an individual patient in view of such as sex, age, body weight, race, metabolism status, renal functions, plasma functions, albumin concentrations, use of drugs and serum electrolyte। तो इसके लिए हमें जो है उनकी पहले जांच करवा लेनी चाहिए, उनके किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए पेशेंट का, उसका जो है हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए, उसका हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड्स, ये जांच जो है करवा लेनी चाहिए, जिससे उसकी मॉनिटरिंग में आपको सहायता मिल सके। ये नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ डोजेज एडजस्टमेंट फॉर पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस और पेरिनेंटल डायलिसिस पे है, तो उसको कितनी डोज देनी है डायलिसिस के पेशेंट को। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ड्रग इंटोटॉक्सिकेशंस, रिसर्च एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एस्पेक्ट्स ऑफ TDM, ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आशा करता हूँ कि आपको ये जो है मेथड्स जो है समझ में आए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।